अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सईद। टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस डिजिटल पावर सप्लाई को, जिसे डीसी पावर सप्लाई या डिजिटल मीटर भी कहते हैं, इसको यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें, आपको सामने वाली स्क्रीन पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इसको समझ लें। तो इसमें सबसे पहले आप देखें तो ये आपको वोल्ट भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसे वोल्ट मीटर कहते हैं, एनालॉग वोल्ट मीटर। जबकि इस पे ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे एम्पेयर मीटर कहा जाता है। इसी तरीके से ये इसका पावर बटन है, ये इसकी डिजिटल स्केल है, ये इसका सेलेक्टिंग मोड है। अगर आप ये पैनल यूज़ करते हैं तो फिर इसे राइट पे रखना पड़ता है, और अगर ये पैनल यूज़ करते हैं तो फिर लेफ़्ट पे रखना पड़ता है, जबकि ये वोल्ट सिलेक्शन के लिए। तो इसमें देखें, हम बेसिक इसको हम 5 मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम स्विच ऑन करते हैं, या आपको ऑन होता हुआ नज़र आ गया होगा। अब देखें, अगर हम राइट पैनल पे हैं तो इसके ऊपर आपको शायद टेस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा हो। तो टेस्ट पैनल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें मोबाइल की बैटरी वगैरह टेस्ट करनी पड़ जाए कि मोबाइल की बैटरी के अंदर कितना चार्ज है। तो टेस्ट पैनल को यूज़ करने के लिए आपने इस सेलेक्टर को भी राइट साइड पे सेलेक्ट कर लेना है। और अब देखें, मैं आपको कुछ बैटरियाँ चेक करवाने लगा हूँ। तो ये आपको एक बैटरी नज़र आ रही होगी सैमसंग की, और इस पर जो है ये देख लें, यहाँ पर प्लस है जबकि यहाँ पर माइनस। तो आपने प्लस पर रेड केबल लगानी है और माइनस पर ब्लैक लगाएंगे तो आपको डिजिटल स्क्रीन पे नज़र आएगा कि इस मोबाइल के, इस बैटरी के अंदर टोटल कितने वोल्टेज है। ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा 3.7 वोल्ट इस वक्त इस बैटरी के अंदर हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, मैं चंद एक बैटरी कोशिश करता हूँ आपको और चेक करवा दूँ। ये एक चाइना क्यों मोबाइल की बैटरी है। इसमें अगर हम प्लस माइनस देखें तो इस साइड पर प्लस है और दूसरी साइड पर माइनस है। तो इसको भी अगर हम चेक करते हैं तो आप इन पिनों को इस पे इस तरीके से लगा लें, प्लस एंड माइनस। तो ये देख लें 3.3 वोल्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त इस मीटर के अंदर, इस बैटरी के अंदर 3.3 वोल्ट्स हैं। ऐसे ही देखें, अगर हम यहाँ पर, ये एक नोकिया की बैटरी है, इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसके लिए भी हम इसी तरीके से, ये देख लें, यहाँ पर प्लस माइनस केबल्स लगाते हैं। तो इस बैटरी के अंदर 3.7 वोल्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैटरियों को चेक कर सकते हैं। एक बैटरी और देख लेते हैं। ठीक है, ये एक क्यू मोबाइल की बैटरी है। इसको भी अगर आपने चेक करना है तो आप इस तरीके से राइट पैनल के ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो देख लें, इस पर भी हम पिनें लगाते हैं तो आपको 2.8 वोल्टेज नज़र आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें, अगर कोई बैटरी डेड हो तो उस पर जब आप राइट पैनल चूज़ करके इस सेलेक्टर को राइट पे रखेंगे और ये पैनल यूज़ करेंगे तो लाजमी आपने बैटरी के प्लस पर रेड और माइनस पर ब्लैक केबल रखनी है। और अगर ये 0 वोल्ट शो करे तो फिर इसका मतलब होता है कि बैटरी डेड है। तो ऐसी सूरत में बैटरी को शॉर्ट लगाना पड़ता है। तो देखें, अब अगर आपके पास कोई डेड बैटरी आ जाए और उसको शॉर्ट लगाना पड़ जाए और आपके पास दूसरी पावर सप्लाई ना हो तो इसके लिए फिर आप लेफ़्ट पैनल का इस्तेमाल करें। इसे आप लेफ़्ट साइड पर कर लें। लेफ़्ट साइड करने के बाद देखें, आपने वोल्ट सेलेक्ट करना है यहाँ से 12 और 13 के बिटवीन, 12 से 13 के दरमियान आप ये वोल्ट सेट कर लें। इस वक्त देखें 12.7 आपको डिजिटल स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा और एनालॉग स्क्रीन पे भी आपको 12 वोल्ट नज़र आ रहा होगा। अब देखें, अगर किसी बैटरी को शॉर्ट लगाना है, कोई बैटरी डेड है, तो आप इस तरीके से प्लस पे रेड केबल और माइनस पर ब्लैक लगाएंगे तो ये आपको बीप करेगा और साथ साथ बताता जाएगा, ठीक है, कि बैटरी के अंदर इस वक्त कितना चार्ज है। और आपने ये केबल्स जो हैं, फिलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी जगह इन केबल्स का इस्तेमाल करेंगे। माइनस पर हम ब्लैक लगा देते हैं, प्लस पर रेड। इन केबल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करना क्योंकि ईजी होता है, इसलिए बेहतर है कि इन्हीं का इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज आप दूसरी केबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इस वक्त मैं बैटरी के प्लस पर रेड और माइनस पर ब्लैक केबल लगाता हूँ तो आपको ये बीप की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपको आपकी बैटरी को एक तो शॉर्ट लगा रहे हैं, यानी डेड बैटरी ओके हो जाएगी, और प्लस ये स्लो चार्ज करना भी शुरू कर देता है। तो ये बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर ये बीप की आवाज़ नहीं आएगी तो इसका मतलब है बैटरी शॉर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये ख़राब बैटरी है। ठीक है, ऐसे ही देखें, एक बैटरी में और शॉर्ट लगा के आपको दिखा देता हूँ कि जो डेड बैटरियाँ हों उनको इस मीटर के ज़रिए भी शॉर्ट लगाया जा सकता है। तो ये एक बैटरी देखें, अगर आप, तो इस पर आपको प्लस माइनस नज़र आ रहा होगा। तो हम इसके प्लस पर रेड केबल और माइनस पर ब्लैक केबल लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये देख लें, 2.9 वोल्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और साथ साथ ये इस बैटरी को शॉर्ट भी लगा रहा है। तो इस तरीके से आप डेड बैटरी को, अगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं है
तो इस मीटर के ज़रिए भी बैटरी को शॉर्ट लगा के डेड बैटरी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसका दूसरा इस्तेमाल। मैंने आपको पहले तो दिखाया कि बैटरी चेक करने का तरीका मीन्स कि देखें, अगर आप इसको 12 वोल्ट पर रखेंगे और बैटरी को जब शॉर्ट लगाएंगे तो बैटरी समझे यहाँ पे भी चेक हो जाती है। ठीक है, जो डेड बैटरी होगी डेफिनेटली उसने 0 शो करना है, और जो बैटरी ठीक होने वाली होगी ये बीप के जरिए उसको शॉर्ट लगाएगा, और शॉर्ट लगाने के बाद आपको जितने भी वोल्ट बैटरी में होंगे वो स्क्रीन पे नजर आएगा। इसी तरीके से देखें, अगर आपने मोबाइल के रिंगर, स्पीकर, वाइब्रेटर, एलईडीज, लाइट वगैरह को चेक करना है तो इसके लिए याद रखें कि आपने 2.5 से 3 वोल्ट पे इसको रखना है। तो देखें, अगर हम रिंगर, स्पीकर, वाइब्रेटर वगैरह चेक करना चाहें तो हम इसके वोल्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आपने ये वोल्ट रखना है 2.5 से 3 के दरमियान। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखें, अगर हम ये एक बोर्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये वाइब्रेटर नज़र आ रहा है जबकि ये रिंगर लगा हुआ है। तो वाइब्रेटर पे मैं मीटर की पिने लगाता हूँ और देखता हूँ कि इस पर क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, वाइब्रेटर पे देखें, जो ही मीटर की पिने लगाएंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगी। ठीक है, ये देख लें कि इस वाइब्रेटर पे इस वक्त मैं पिने लगाता हूँ तो शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो, तो इसका मतलब ये वाइब्रेटर ओके है। इसी तरीके से देखें, इसी बोर्ड में ये इसमें रिंगर लगा हुआ है। अगर आपने ये रिंगर भी चेक करना है तो आप इसकी दोनों पिनों पे लगाएंगे, ये देख लें आपको साउंड आ रही होगी, इसका मतलब है कि ये रिंगर ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से देखें, ये एक बोर्ड है स्मार्ट फीचर फ़ोन का, इसमें आपको ये रिंगर नज़र आ रहा होगा। इस रिंगर को भी हम इस मीटर से चेक करते हैं कि हमारा ये रिंगर ओके है या नहीं। तो आपने इसी तरीके से 2.5 से 3 वोल्ट पे इसको रखना है और मीटर की दोनों पिनें रिंगर के साथ आप लगाएंगे तो आपको साउंड आनी चाहिए। ये देख लें, ये साउंड आपको फील हो रहा होगा, इसका मतलब है ये रिंगर भी ठीक है। और ऐसे ही देखें, अगर स्पीकर चेक करना है मोबाइल का तो स्पीकर की आवाज़ क्योंकि कम होती है, तो ये आपको मैं एक सेट फीचर फ़ोन का फ्रंट दिखा रहा हूँ, जैज़ मोबाइल, और ये आपको स्पीकर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपने स्पीकर चेक करना है इस मीटर के ज़रिए तो ये भी आप 2.5 से 3 वोल्ट के दरमियान रख के चेक कर सकते हैं। ये देख लें, मैं स्पीकर पे दोनों पिने लगाता हूँ तो बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है हमारा ये स्पीकर ठीक है। और एम्पेयर मीटर भी देखें, आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं रिंगर, स्पीकर, वाइब्रेटर। अब ये देखें, अगर ये एक ओल्ड पुराना सेट है, इसमें आपको वाइब्रेटर कुछ इस अंदाज में नज़र आएगा। तो ये वाइब्रेटर भी अगर आपने चेक करना है कि ये सही है या ख़राब है तो इसी मीटर से आप 2.5 से 3 वोल्ट पर रख के चेक कर सकते हैं। तो देख लें, ये वाइब्रेटर मोटर मूव कर रही है, इसका मतलब है ये ओके है। और एम्पेयर मीटर भी आपको रीडिंग कुछ ना कुछ शो करेगा। इसी तरीके से देखें, ये जो बोर्ड है इसमें ये बैक साइड है किसी मोबाइल का, विंडोज़ फ़ोन का, इसमें आपको ये वाइब्रेटर मोटर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जबकि ये इसकी एलईडी लाइट, फ्लैश लाइट जो कैमरे के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसको अगर आपने चेक करना है तो इसी तरीके से आप 2.5 से 3 वोल्ट पे ही इसका वाइब्रेटर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें, अगर मैं इसके वाइब्रेटर पे दोनों पिने लगाता हूँ तो ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी। देख लें, वाइब्रेटर बिल्कुल ओके है, वर्किंग कंडीशन में है। और इसी तरीके से अगर इसकी एलईडी लाइट, फ्लैश लाइट आपने चेक करनी है तो इस पर भी आप लगाएंगे तो देखें ये आपको जलती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि फ्लैश एलईडी लाइट भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से 2.5 से 3 वोल्ट पर इसको सेट करके आप मोबाइल के रिंगर, स्पीकर, वाइब्रेटर और एलईडी लाइट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, अब आते हैं कि अगर हमारे पास कोई शॉर्ट बोर्ड आ जाए तो शॉर्ट में याद रखिएगा कि मोबाइल रिपेयरिंग में शॉर्ट 2 टर्म्स में इस्तेमाल होता है। एक हम कहते हैं हाफ शॉर्ट और एक कहते हैं फुल शॉर्ट। फुल शॉर्ट बोर्ड वो होता है जिसमें आप मीटर की पिने लगाएंगे, इसको प्रॉपर वोल्ट देंगे तो वो आपको कंटिन्यूसली बीप देगा। बीप देने की और वजूहत भी हो सकती हैं कि हो सकता है आपने पिने उल्टी लगा दी हो, या फिर आपकी जो पॉजिटिव पिन है वो ग्राउंड बाउंड्री के साथ लगी तो भी ये मीटर बीप करता है। तो अगर आप सीधी पिने लगाते हैं, ये कंटिन्यूसली बीप करेगा, तो इसका मतलब है कि हमारा ये बोर्ड शॉर्ट है। और हाफ शॉर्ट जो होता है, और ये याद रखिए कि फुल शॉर्ट में आपका सेट पावर ऑन नहीं होता जब तक आप उसका शॉर्टेज रिमूव नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जो हाफ शॉर्ट होता है, हाफ शॉर्ट में आपका मोबाइल फ़ोन ऑन तो हो जाएगा लेकिन गर्म होना शुरू हो जाएगा, बैटरी रिड्यूस करेगा। और कुछ सेट ऑन नहीं होते और आपको UMIC पावर आईसी का पार्ट बता देते हैं कि जो हम उसको करंट देते हैं तो पावर देने से पहले ये एम्पेयर मीटर जो है ये ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। तो देखिए, मैं
सबसे पहले आपको शॉर्ट बोर्ड चेक करवाने लगा हूँ कि कोई बोर्ड शॉर्ट है या नहीं। तो याद रखें, मोबाइल को इस मीटर से ऑन करने के लिए आपने बोर्ड सेट करने हैं 3.8 से लेकर 4.2 तक। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा बोर्ड पे सेट करेंगे तो मुमकिन है कि आपका मोबाइल ख़राब हो जाए। तो देखें, अब हमने शॉर्ट बोर्ड चेक करने, तो इसके लिए हम वोल्ट कम करते हैं, सॉरी बढ़ाते हैं। यहाँ से हम इसको 4.2 पर सेट कर देते हैं। ठीक है, 4.2, 4.3, 4.4 तक आप रख सकते हैं। अब हम इन पिनों को साइड कर लेते हैं यहाँ से, और इसकी जगह हम ये जो क्लिप्स वाली पिन है इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस पे हम प्लस पे ये लगा देते हैं और माइनस पर ये। तो ये लगाने के बाद एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि मीटर आपका वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, क्योंकि कभी कभार पिनें भी ख़राब हो जाती हैं, तारें भी डैमेज हो जाती हैं। तो इनको आपस में जोड़ के चेक कर लिया करें। जो ही आप जोड़ेंगे तो मीटर बीप करेगा, वोल्ट सिफर कर देगा, इसका मतलब है मीटर वर्किंग कंडीशन में है। अब देखें, अगर हम इस सेट को चेक करना चाहें कि ये वाला जो एक सेट है गैलेक्सी S4 मिनी, क्या इसके अंदर हाफ शॉर्टेज या फुल शॉर्टेज वाला इशू तो नहीं है। तो देखें, इसके लिए आप अगर इसकी बैटरी को रखेंगे सामने, ये इसकी बैटरी है, ये देख लें। तो इस बैटरी में आपको ये प्लस नज़र आ रहा होगा और ये माइनस, मीन्स कि यहाँ पर आपने प्लस केबल लगानी है और यहाँ पर माइनस ब्लैक वाली केबल लगानी है। तो देखें, जो ही मैं इस पर रेड और ब्लैक केबल्स लगाऊंगा, ठीक है, प्लस पे मैं रेड केबल लगाने लगा हूँ और माइनस पर ब्लैक केबल। तो आप एम्पेयर मीटर पे नज़र रखें, ये देखें, अभी मैंने सिर्फ केबल लगाई और एम्पेयर मीटर आगे आना शुरू हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है इस बोर्ड के अंदर हाफ शॉर्टेज है, मीन्स कि इसका पावर आईसी UEMIC जिसे कहते हैं वो हीटअप हो रहा है या शॉर्ट हुआ है, या फिर PAIC जो सिग्नल वाला होता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इसे हम हाफ शॉर्टेज कहते हैं। जो सेट शॉर्ट नहीं होंगे उसमें आपका एम्पेयर मीटर जो ही आप प्लस माइनस केबल्स लगाते हैं तो वो जीरो पे ही रहता है और पावर बटन दबाने पे वो आगे मूव करता है। और देखें, अगर कोई बोर्ड फुल शॉर्ट हो, जैसे मैं जानबूझकर आपको देखें केबल उल्टी लगा के दिखा देता हूँ, तो इससे ये बीप करेगा। ठीक है, बीप का मतलब है कि आपका बोर्ड शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, ये वैसे तो हाफ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बीप करने का मतलब है उल्टी पिनें लगी, आप सीधी लगा के देख लें, सीधी पिनों पे भी अगर ये बीप करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि बोर्ड के अंदर शॉर्टेज है। अब देखें, जो बोर्ड शॉर्ट नहीं होंगे उनको अगर आपके पास फर्ज करें कोई सेट आ जाता है, उसकी बैटरी डेड है, बैटरी को शॉर्ट लगाते हैं, शॉर्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, और आप बैटरी परचेज करने से पहले चेक करना चाहते हैं कि आया कि आप नई बैटरी परचेज करेंगे उसके बावजूद ये सेट ऑन होगा या नहीं, तो आप किसी सेट को अगर ऑन करवाना चाहें इस मीटर से, तो इसमें देख लें, ये एक सेट आपको दिखा रहा हूँ, चाइना का फ़ोन है। इसमें आप बैटरी के जो पॉइंट्स हैं, मीटर को देख लें आपने इसी तरीके से 4.3, 4.4 पे रखना है। ठीक है, 4.23, और इस बैटरी में अगर हम इस सेट को अगर हम देखें, चाइनीज़ फ़ोन है एक, और इसका जो प्लस माइनस अगर हम देखें तो राइट साइड पे प्लस बनता है, लेफ़्ट साइड पर माइनस। ये देखें, अगर मैं राइट साइड पर रेड केबल लगाऊं और लेफ़्ट साइड पर ब्लैक केबल्स लगाऊं, तो देख लें कोई बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि बोर्ड शॉर्ट नहीं है। अब अगर शॉर्ट नहीं है तो फिर इसे ऑन होना चाहिए। तो अब हम पावर बटन, और आप देखें एम्पेयर मीटर भी अपनी जगह पे जीरो पे ही है, इसका मतलब है हाफ शॉर्टेज भी नहीं है इस बोर्ड में, इस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको पावर ऑन देने की कोशिश करते हैं, तो जो ही हम पावर बटन दबाएंगे तो एम्पेयर मीटर आगे मूव करेगा, इसका मतलब होता है कि सेट पावर ले रहा है। ठीक है, ये देखें, अगर मैं दोबारा आपको ऑन करके चेक करवाऊँ, ये देख लें डिस्प्ले आ रहा है और इसके बाद साथ ही सेट बंद हो जाता है। इस किस्म का केस हो, अगर सेट ऑन ना हो पा रहा हो तो एम्पेयर मीटर को कम से कम चेक कर ले करें। इसमें आप ये कर सकते हैं कि ये जो ब्लैक पिन होती है इसको BSI और नेगेटिव दोनों के साथ लगाकर चेक कर लिया करें। अगर कोई सेट ऑन ना हो तो आप ब्लैक पिन को BSI सेंटर वाली पिन और नेगेटिव दोनों के साथ लगाएं, और रेड को रेड के साथ ही लगाकर फिर ऑन करने की कोशिश करें कि ये ऑन होता है या नहीं। ठीक है, अब देखें, अगर मैं इसको ऑन करवाता हूं तो चेक कर लेते हैं कि ये सेट ऑन होता है या नहीं होता। ठीक है, ये देख लें, डिस्प्ले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसके बाद ये बंद हो गया, यानी एटलीस्ट कम से कम सेट डेड नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से सेट को ऑन करके भी चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको कोई एक आधे सेट ऑन करके भी चेक करवा दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए।
तो इस वक्त देखें हमारे पास ये एक नोकिया का सिमियन फ़ोन है और इसको अगर हम चेक करें तो इसकी बैटरी पे देखें प्लस माइनस मेंशन है। तो प्लस की जगह हम रेड वाली केबल लगाते हैं, ठीक है, इस जगह पर रेड केबल, और माइनस इसका क्योंकि सेंटर में है तो आपने सेंटर पे ब्लैक वाली केबल लगानी है, ठीक है। इसके बाद आप इसको ऑन करने की कोशिश करें, ठीक है। पावर बटन हम दबाते हैं तो देखें एम्पेयर मीटर कोई रिस्पांस नहीं कर रहा आपको, देखिए मीन्स के सेट पावर नहीं ले रहा। तो इस किस्म का केस हो तो आप फिर ये क्या करें कि रेड केबल को पॉजिटिव पे और ब्लैक को बाकी दोनों के साथ लगा दिया करें, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम सेट को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि सेट ऑन होता है कि नहीं। अगर सेट में किसी किस्म का फॉल्ट ना हो तो फिर सेट ऑन हो जाता है, और अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो फिर पावर में प्रॉब्लम होगा। तो देखें इस वक्त हम होल्ड रखते हैं पावर बटन को और देखते हैं कि हमारा ये मोबाइल ऑन होता है या नहीं, ठीक है। पावर नहीं ले रहा ये, और अगर हम इसको एक दफ़ा दोबारा चेक करते हैं, सिंगल माइनस के साथ माइनस लगा देते हैं और प्लस के साथ प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारा ये सेट ऑन होता है या नहीं। तो स्टिल देख लें नो पावर। तो इसमें एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे सेट इससे ऑन हो भी जाए। कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो नहीं ऑन होते, तो उसको फिर आप बैटरी से ही ऑन करने की कोशिश किया करें। मैं आपको एक सेट और पुराना कोई दिखा देता हूँ ऑन करवा के, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा सा कि सेट के डेड होने की कंडीशन जो है वो सामने आ जाती है। तो इस वक्त देखें ये एक छोटा सा पुराना सा सैमसंग का सेट है, इसको हम चेक करते हैं। हमें फ़र्ज़ करें प्लस माइनस का भी नहीं पता, इसकी बैटरी भी नहीं है, तो अंदाजे से आप केबल्स लगा दें। लेफ़्ट साइड पर रेड केबल और राइट साइड पर ब्लैक केबल लगा के हम देखते हैं। अगर ये केबल गलत लगी तो मीटर बीप करेगा, बीप नहीं कर रहा इसका मतलब बोर्ड शॉर्ट नहीं है, और एम्पेयर मीटर भी देखें अपनी जगह पे, इसका मतलब हाफ शॉर्टेज भी नहीं है। अब हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो पावर बटन आप दबाएंगे तो उसके बाद देखें कि क्या ये सेट पावर लेता है या नहीं। इससे इसके डेड होने का या जो भी इसमें फॉल्ट है वो पता चल जाएगा। ये देख लें सेट ऑन हो चुका है, E1080 आपको नज़र आया होगा स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आप इस मीटर के ज़रिए सेट को ऑन करके भी चेक कर सकते हैं। कभी कभार बहुत से सेट ऐसे होते हैं इससे लॉन्ग टाइम ऑन नहीं होते, ऑन होकर ऑफ हो जाते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये कंफर्म हो जाता है कि सेट डेड नहीं है, ठीक है। जो डेड सेट होगा वो बिल्कुल पावर नहीं लेता, डेड ही रहता है, ठीक है। तो ये तरीका था स्टूडेंट इस मीटर को यूज़ करने का, कि अगर आप चेक करना चाहें कोई सेट आपके पास आ जाए, उसकी बैटरी ना हो और वो इस मीटर से ऑन होगा या नहीं होगा, इसकी बैटरी हमें परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखें एक और सेट मेरे पास पुराना एरिक्सन का पड़ा हुआ है, और इसको भी मैं कोशिश करवाऊँगा कि आपको चेक करवा दूँ। प्लस माइनस देख लें, इसमें प्लस जो है वो राइट साइड पे है, ठीक है, इस साइड पे इन दोनों पिनों के साथ आप लगा दें, और माइनस जो है इस बोर्ड में लेफ़्ट साइड पे है, ये हमने लगा दिया है। अब हम इसको पावर ऑन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारा सेट ऑन होता है या नहीं। ये देख लें ये ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से इससे हमें यह पता चल जाएगा कि इसका बोर्ड जो है वो डेड नहीं है, पावर ऑन होता है। अगर वैसे नहीं ऑन हो रहा तो इसका मतलब ये बैटरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखें इसी की बैटरी भी एक दफ़ा वैसे चेक कर लेते हैं। काफ़ी अरसे से ये सेट बंद पड़ा रहा है, और इसकी बैटरी अगर हम देखें तो ये बैटरी है, और इसमें हम ये केबल्स लगाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं केबल्स के ज़रिए काम चलाते हैं फ़िलहाल, और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है फिर, ठीक है। देख लें कि एम्पेयर मीटर आपको कुछ ना कुछ मूव शो कर रहा है। तो बैटरी के अंदर कितना वोल्ट है, डेड है, क्या है, इसको शॉर्ट लगाते हैं। शॉर्ट लगाने के लिए हम इसको 12 वोल्ट पर लेकर आते हैं, ठीक है, 12-13 वोल्ट पे आप सेट कर लें, और अब शॉर्ट लगाते हैं इसको, कि हो सकता है ये डेड बैटरी हो, और बाकी जो भी रिजल्ट है वो आप स्क्रीन पे बीप के साथ आपको नज़र आएगा। तो देख लें कि इसके अंदर इस वक्त डेड थी बैटरी, 2.8 पे आ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था तरीका डिजिटल मीटर डीसी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करने का मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आप करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा उस हवाले से। तो अगर आप डिजिटल मीटर पर्सनल यूज़ अपनी शॉप वगैरह के लेना चाहें तो कोशिश क्या करें कि इस तरह का मीटर लिया करें
जिसके ऊपर आपको ये एनालॉग स्क्रीन नज़र आए। कुछ मीटर छोटे साइज़ में होते हैं, उस पर सिर्फ डिजिटल स्केल होती है, उससे आप बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं ले सकते, ज़्यादा काम नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये उम्मीद है कि आपको डिजिटल पावर सप्लाई का इस्तेमाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।